सभी भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं पंडित संजीव कुमार तिवारी आप सभी भक्तों को नवरात्रि के विषय में जानकारी देता हूँ। हमारे चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रथम नवरात्रि का शुभ संचालन होता है। प्रथम शैलपुत्री माँ का पूजन होता है। छोटी छोटी बालिकाएं, छोटे छोटे भाई बहन जो भी हैं, अपने आप को पहचानने के लिए, अपनी शक्ति को जानने के लिए माँ शैलपुत्री का पूजन करें। जो भक्त होते हैं पहला व्रत रख लेते हैं और आखिरी रख लेते हैं, कुछ सारे रखते हैं, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे, क्या जानकारी देना चाहेंगे? पहला और आखिरी व्रत प्रचलन में ज्यादातर है। लोग आज परवा और अष्टमी का व्रत करते हैं। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से हमारे 9 दिन के व्रत पूर्ण हो जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। हमें 9 दिन के 9 स्वरूप के ही व्रत करने चाहिए, 9 दिन की पूजा करनी चाहिए, तभी माता रानी के संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। अगर हमने परवाष्टमी का व्रत कर लिया तो परवाष्टमी के ही हिसाब से हमें फल मिलेगा, संपूर्ण व्रत का फल नहीं मिलेगा। फिर आप ये कहोगे पंडित जी हमने तो पूरे व्रत किए थे और मन से किए, फिर भी माता रानी का कोई भी आशीर्वाद नहीं प्राप्त। हाँ पंडित जी, ये तो कहने का कोई विषय नहीं है। कहने वाला ये है कि अगर कोई छोटे बच्चे हैं व्रत रखते हैं पहला और आखिरी, तो क्या उनको फल नहीं मिलेगा माता रानी की तरफ से? नहीं, बच्चों के लिए तो हमने पहले बताया आपको कि प्रथम शैलपुत्री का पूजन जो परवा का है, इसके बाद में लास्ट में अष्टमी सिद्धार्थी देवी जो है उसका पूजन है। ये जो बच्चों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। बाकी बच्चों के लिए कोई परहेज नहीं है। जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए कोई परहेज नहीं है। जो व्रत रख सकते हैं, जो माँ की सेवा कर सकते हैं, उनको तो अवश्य 9 दिन का व्रत करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, जो व्रत 9 दिन के होते हैं हमारे, लेकिन बहुत से क्या करते हैं 7 व्रत रखते हैं और सतवीं पूछ लेते हैं और फिर अष्टमी पूछते हैं और नौवीं पूछते हैं, तो ये कहाँ तक आपकी जानकारी में, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये हमारी 9 शक्तियां हैं, 9 देवियां अलग अलग हैं, 9 स्वरूप अलग अलग हैं। जैसा कि हमारा दुर्गा सप्तशती में बताया गया, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, कुष्मांडी, तृतीयम, चतुर्थम चंद्रघंटेति, पंचम स्कंदमाते, षष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धार्थी, नव दुर्गाम च प्रयुक्ता। ये 9 स्वरूप अलग अलग दिए गए हैं। 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजन है, 9 स्वरूपों का अलग अलग फल है। अगर संपूर्ण नवरात्र का फल लेना चाहते हैं तो संपूर्ण व्रत में पूरे करने चाहिए। नवरात्र में जो विशेष है, जो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि जो नमक है नमक नहीं खाना चाहिए, और कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जिसका जो नई पीढ़ी नहीं जानती है और व्रतों में वो चीज़ नहीं करना चाहिए और वो गलती से कर बैठते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें हो तो उसके बारे में बताएं। वो विषय ये है कि व्रतों में कभी भी हमें किसी ऐसी जगह पर नहीं आना जाना चाहिए जहाँ से हमारा व्रत खंडित होता हो। जैसे थिएटर है, या पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, या कोई गलत साहित्य वगैरह पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब पूरे 9 दिन तक जब तक हम व्रत रखते हैं तब तक हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एकदम सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस तरीके से कि जैसे हम एक सन्यासी का जीवन होता है कि हमें सिर्फ माता रानी की पूजा पाठ में ही समय व्यतीत करना है, अन्य किसी साधन से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो हमें विशेष तौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं भी कहीं ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि माता रानी की पूजा में विखंडन हो, इस तरीके से आप समझाना चाहते हैं। उसका ये सिर्फ आप माता जी के जो उपासक हैं उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप माता जी के साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका मनन करें, उनके नाम की माला जपें और दैनिक कार्य को भी करते रहें। ऐसा नहीं है कि दैनिक कार्य को छोड़ दें। जो भी कार्य है, पढ़ाई के काम है या अपने व्यापार संबंधित काम है, वो भी करते रहें, लेकिन विशेष तौर पे माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना भी समय मिलता है माँ की सेवा में अवश्य बिताएं।